पुस्तक अक्षर कुंडली, लेखिका अमृता प्रीतम। शीर्षक प्रेत परछाइयाँ। पेज नंबर 52। प्रेत परछाइयाँ। एक दिन शांति देव जी आए। जानती थी कि वह शास्त्रीय संगीत की काफी जानकारी रखते हैं, पर उस मुलाकात के दौरान यह भी जाना कि पिछले कई वर्षों से वह हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिरों की यात्रा करते हुए उनका इतिहास खोज रहे हैं। अपने बहुमुखी अनुभव की बात करते हुए उन्होंने अपनी चढ़ती जवानी के समय की एक घटना सुनाई, जिसका एक गहरा प्रभाव अभी तक उनके साथ चला आ रहा था। कहने लगे, मोगा में एक बहुत अमीर घराना था, जिन्हें ऊँटों वाले सरदार कहकर बुलाते थे। उनकी हवेली के बारे में कई दंत कथाएं मशहूर थी, पर जब मैंने उस हवेली को यानी एक खंडहर को देखा तो उसके हमेशा बंद रहने वाले दरवाजों और झरोकों में बरसों से लगे हुए जालों से अंदाजा लगाया कि अब उस खंडहर में कोई नहीं रहता। मेरी पैदाइश मोगा के नजदीक के एक गांव की है, पर जब मैं मोगा आकर पढ़ रहा था, रात को उसी खंडहर के एक और चारपाई बिछाकर सो जाता था, क्योंकि वहां खुली हवा लगती थी। पर एक रात क्या देखा कि उस खंडहर में से एक आदमी निकलकर मेरी चारपाई के पास आया और कहने लगा, तुम यहाँ से अपनी चारपाई उठा लो। मैं समझ नहीं पाया कि वह कौन था। मैंने यूं ही कह दिया, मैं तो यहीं सोऊंगा। वह आदमी कुछ देर चुपचाप मेरी ओर देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज रात यहाँ हवेली ढह जाएगी तो यह दीवार तुम पर आ गिरेगी। इतना कहकर वह आदमी उसी खंडहर में गायब हो गया। पर मैं हवेली की खंडहर जैसी दीवारों की ओर देखता हुआ उसी तरह लेटा रहा। वह रात गुजर गई। उस खंडहर की कोई दीवार मुझ पर नहीं गिरी। फिर अगला दिन भी गुजर गया, और शायद उससे अगला भी, कि जब मैं चारपाई उठाकर वहां सोने के लिए गया तो देखा दीवार की एक खिड़की जरा सी खुली हुई थी और उसमें वही आदमी खड़ा था। उसने मुझे देखकर हाथ के इशारे से पास बुलाया। मैं खिड़की के पास गया तो कहने लगा, भीतर आ जाओ। मैंने आसपास देखा, कोई दरवाजा नहीं दिखाई दिया। पूछा, यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं, भीतर कैसे आऊं? उसने हाथ से साथ की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक दरवाजा जरूर था, पर बंद था। तभी उसने उस दरवाजे के पास आकर भीतर से धकेल कर मुश्किल से इतना भर खोला कि जिसमें से मैं सरक कर भीतर जा सकूं। मैं भीतर दाखिल हुआ तो वह मुझे कई कमरों में से गुजार कर एक ऐसे कमरे में ले गया जहां घोर अंधेरा था। कहने लगा, बैठ जाओ। मैंने पूछा, कहाँ बैठूं? यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वह कहने लगा, जहां तुम खड़े हो वहां थोड़ा पीछे बेंत की कुर्सी पड़ी है। मैंने हाथों से कुर्सी टटोली और वहां बैठ गया। तभी उसने कमरे के कोने में एक बत्ती जलाई, जिसकी रोशनी बहुत थोड़ी सी जगह तक पड़ती थी। फिर उसने एक टेलीग्राम मेरे सामने रख दी। कहने लगा, पढ़ो। मैंने टेलीग्राम पढ़ी। वह लंदन से आई थी और उसमें लिखा था कि आपका लंदन वाला मकान अचानक गिर पड़ा है। जो तारीख और वक्त लिखा हुआ था वह ठीक वही था, उससे 3 दिन पहले का, जिस रात उसने मुझसे कहा था कि यहाँ से चारपाई उठा लो, यह हवेली गिर जाएगी। मैं हैरान था कि इस आदमी ने अपने घर के गिरने की जो पेशिन गोई की थी वह सच निकली। सिर्फ वह यह नहीं जान पाया था कि उसका कौन सा घर उस रात गिर पड़ेगा। उन दिनों आसपास के लोगों से मालूमात करके मैं इतना जान गया था कि उस खंडहर जैसी बंद हवेली के अंधेरे में वह आदमी कई वर्षों से रह रहा था। वह उसके बाप की हवेली थी, जो किसी जमाने में उस ओहदे पर था, जिसके मुताबिक वह घर में ही कचहरी लगाता था। अपने इस इकलौते बेटे को उसने इंग्लैंड भेजकर पढ़ाया था। इसने कानून की पढ़ाई की थी, पर कभी वकालत नहीं की। घर में एक के बाद एक कई दुखदायी घटनाएं हुई और उसने अपने आप को उस खंडहर में बंद कर लिया था। इतनी जानकारी मुझे बाहर से मिली थी, और खुद उस खंडहर में मैंने यह देखा था कि उस आदमी के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें वेद पुराण भी थे। वह ज्यादातर गरुड़ पुराण पढ़ता रहता था, जिसे उसने खास तौर पर लाल कपड़े में लपेटकर रखा हुआ था।
फिर एक रात जब मैं अपनी चारपाई पर सो रहा था, वह मेरे सिरहाने आ खड़ा हुआ। मैं जागने पर डर सा गया क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी। कहने लगा, मेरे साथ भीतर चलो, वहां कुछ आदमी आ गए हैं मुझे मारने के लिए। मैं उठ बैठा पर कहा, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, पर यह अपनी बंदूक मुझे दे दो। वह नहीं माना, यूं कहे जा रहा था कि उठो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझ में एक हौसला आ गया और मैं उसके साथ हवेली के भीतर चला गया। पूछा, वे आदमी कहाँ है? वह कहने लगा, भीतर आंगन में। आंगन में पैर रखते हुए मैं बड़े ध्यान से चारों ओर देख चुका था कि आंगन में कोई आदमी नहीं था। इसलिए मैंने आंगन में खड़े होकर उससे पूछा, वे कहाँ हैं? यहाँ तो कोई नहीं। तब उसने उन कोठरियों की ओर इशारा किया जिनमें सलाखों वाले दरवाजे और ताले लगे हुए थे। देखने से ऐसा लगता था कि उन कोठरियों को कई वर्षों से खोला नहीं गया। मैंने उससे बैटरी मांगी। कोठरियों के भीतर बिल्कुल अंधेरा था। सलाखों में से बैटरी की रोशनी डालकर भीतर देखता रहा। भीतर बरसों पुराने जाले लगे हुए थे और कुछ नहीं था, पर वह हर कोठरी की ओर इशारा करता हुआ कहीं जा रहा था। वह खड़े हैं सामने। जाने उसे क्या दिखाई दे रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं जानता था वे कोठरियां खाली थी, पर कोई प्रेत थे जो उसे दिखाई दे रहे थे। यह मुझे बाहर से कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बाद में पता लगा कि इस आदमी का बाप जब घर में कचहरी लगाता था तो जिन्हें मुजरिम करार देता उन्हें दूसरे दिन थाने में पेश करना होता था। पर उस रात उन्हें बंद करने के लिए उसने अपनी इस हवेली में ही ये काल कोठरियां बनवा रखी थी, जहां हमेशा पुलिस का पहरा लगा रहता था और वे लोग कोठरियों में बंद किए जाते। रात भर गालियां बकते, साथ ही धमकियां भी देते कि वह बाहर निकलकर इकलौते बेटे का कत्ल कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह आदमी तब छोटा सा बच्चा रहा होगा जब उसने इन काल कोठरियों का सारा हंगामा देखा होगा। साथ ही उसके भीतर एक खौफ सा उतर गया होगा कि जो लोग कोठरियों में बंद किए गए हैं वह किसी दिन कोठरियों में से निकलकर उसे मार डालेंगे। जरूर यही बचपन का हादसा होगा जिसने उसे हमेशा के लिए मानसिक तौर पर बीमार कर दिया होगा। शांति देव जी की सुनाई हुई यह घटना मुझे हर पंक्ति पर याद आने लगी। जब मैं कोलिन विल्सन की लिखी हुई सर विलियम बेरेट की खोज के बारे में पढ़ रही थी कि जमीन दोज पानी की जानकारी का संबंध इंसान की अपनी ही किसी छुपी हुई शक्ति के साथ होता है, और उसी बुनियाद पर लेथब्रिज ने यह सिद्धांत खोजा था कि पेंडुलम से कई जमीन दोज धातुओं का पता लगाया जा सकता है। वह पेंडुलम सीधा किसी धातु या पानी से भी संकेत लेता है और इंसानी जज्बात से भी। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे भी जज्बात हो वह आसपास की हर चीज पर अंकित हो जाते हैं। जिस जगह पर किसी ने खुदकुशी की हो उस जगह पर पीड़ा और उदासीनता जम जाती है। यहाँ तक कि खुदकुशी के वक्त खुदकुशी करने वाले की जो मानसिक हालत होती है वह हालत इर्द गिर्द के क्षेत्र को इस तरह प्रभावित कर जाती है कि वर्षों बाद भी अगर कोई उस जगह जा खड़ा हो तो उसी मानसिक उदासीनता के तीखे अनुभव में से गुजरता हुआ महसूस करता है। कई बार इतना कि वह खुदकुशी करने पर आमादा हो जाता है। शांति देव जी की सुनाई हुई घटना इस खोज के अनुसार बिल्कुल वैज्ञानिक लगती है कि जिस हवेली की दीवारों में इतनी बेबसी, इतना रोष और इतना खौफ जमा हुआ था, वहां वर्षों तक एक आदमी का एकांतवास उसे ठीक उसी मानसिक हालत तक ले जा सकता था जहां वह पहुंच गया था। खौफजदा हालत में इंसान के भीतर की बिजली ताकत कई बार तेज होकर अपने तत्वों के सामर्थ्य से आगे निकल जाती है और लेथब्रिज के अनुसार उस सतह तक पहुंच जाती है जो अगली दुनिया की एक वह सतह है जहां सदियों पुरानी घटनाएं भी किसी अजायब घर में रखी हुई चीजों की तरह निश्चल पड़ी रहती हैं और एक खास आकार में बंधी हुई घटनाएं भी कायम हो जाती हैं जिनका ताल्लुक हमारी दुनिया के हिसाब से किसी आने वाले वक्त के साथ होता है। शायद यही विज्ञान था जिसके मुताबिक उस हवेली वाले आदमी ने एक आने वाली घटना को यानी अपने मकान के अचानक गिर जाने वाली घटना को पहले ही देख लिया था। खाली कोठरियों में जो उसे कभी इंसानी सूरतें
दिखाई देती थी। उन कोठरियों में बंद किए जाने वालों के भीतर से खौफजदा हालत में पैदा हुई बिजलई ताकत से इर्द गिर्द के जर्रे जर्रे में उनके नक्शों का उतर जाना एक वैज्ञानिक हकीकत है, जिसके मुताबिक उन लोगों का उन कोठरियों में से निकलकर चले जाने के बाद भी अपने शरीरहीन शरीरों की सूरत में वहां कायम हो जाना स्वाभाविक है। यह मौजा उस हवेली में रहने वाले की मानसिक स्मृति भी हो सकती है, जो उसकी साइकी में से उठकर इंसानी आकार धारण कर सकती है। कॉलिन विल्सन की खोज है कि किसी भी प्रभाव को कबूल करने की ताकत पानी में खास तौर से होती है, और इसीलिए और मुल्कों की बजाय इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रेती घर मिलते हैं, जो इंग्लैंड के सीलन भरे माहौल की वजह से हैं, और जाहिर है कि दुखदायी हादसों की गहरे प्रभाव उसकी सीलन में जम जाते हैं। जो घटना शांति देव जी ने सुनाई थी, लगता है दहशत की घटनाएं जो कभी उस हवेली में हुई थी, वे उस हवेली की बंद और अंधेरी कोठरियों में हमेशा के लिए जमकर रह गई थी। तो ये पूरा पाठ हुआ प्रेत परछाइयां। अमृता प्रीतम लेखिका, और किताब का नाम है अक्षर कुंडली।